क्या आपको पता है कि पिछले 5 महीनों में एक अहम हाईवे बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है? इसलिए नहीं क्योंकि उसकी मरम्मत की जा रही है या फिर उस पर कोई समस्या है, बल्कि सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि वहां पर हरियाणा पुलिस ने अपनी बैरिकेड्स लगा रखे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के बीच के शंभू बॉर्डर की, जिसे खोलने के लिए पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने आज आदेश दे दिया है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। बहुत से लोगों को नाम तो याद आ रहा होगा, लेकिन उनके स्मृति पटल को ताज़ा कर देते हैं। शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन के समय सुर्खियों में आया था। तब पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों को शंभू बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया था। गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर वो बॉर्डर हैं जो हरियाणा को, यूपी को दिल्ली से जोड़ते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर वो बॉर्डर है जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है, यानी दिल्ली से, जो कि दूर था। लेकिन इन तीनों बॉर्डर पर किसानों को रोका गया था वहां की स्थानीय प्रशासन के द्वारा। किसानों ने महीनों इन बॉर्डर पर डटकर अपना आंदोलन चलाया। वहां पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें भी आईं। किसान कई दिनों तक इन बॉर्डर्स पर डेरा डाले रहे किसान आंदोलन के दिनों में। इसी बीच सरकार ने किसानों के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई थी। किसान कानूनों को हटाने की अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, डटे रहे थे। प्रदर्शन के दौरान 22 साल के किसान की शंभू बॉर्डर पर मौत भी हुई थी। इस मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट ने SIT बनाने का आदेश दिया। इसके बाद किसानों ने और बड़े आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को काबू करने का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे को बंद कर दिया था। और तब से लेकर अब तक, जबकि किसान आंदोलन चल भी नहीं रहा है, किसानों ने आंदोलन बहुत पहले वापस ले लिया, लेकिन तब से लेकर अब तक वहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बॉर्डर सील है। और आज गाज अगर किसी पर गिर रही है तो वह यात्रियों पर, जो उस बॉर्डर से आवाजाही करते हैं, आने जाने में जिनको बहुत लंबा रूट लेकर जाना पड़ रहा है। और इसी वजह से मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि ये बैरिकेड्स हटने चाहिए, तब भी राज्य सरकार ने नहीं खोला। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई उस फैसले के खिलाफ में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई बॉर्डर तो खोलने पड़ेंगे। अब जबकि किसान कहीं प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी महीनों तक शंभू बॉर्डर बंद रखना कहाँ का इंसाफ है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने दखल देकर कहा था कि बॉर्डर खोल दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार शंभू बॉर्डर खोलने के मूड में नहीं थी और वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वही आया है, हाईकोर्ट वाला, कि बॉर्डर खोल दिया जाए, बैरिकेड हटा दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल पूछा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। राज्य सरकार का काम है कि वो यातायात को नियंत्रित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर को खुला रखा जाए और उसे नियंत्रित भी किया जाए। राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। किसान भी नागरिक है, उन्हें भोजन दे, अच्छी चिकित्सा सुविधा दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नसीहत दी है। वो आएंगे, नारे लगाएंगे और चले भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है राज्य सरकार को। इस मामले की जो कुछ आज कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर राज्य सरकार को, हरियाणा सरकार को फटकार लगी है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बता रहे मेरे सहयोगी आशीष भार्गव, जिन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर नाराजगी जाहिर की है, उसको फटकार लगाई है, उसको नसीहत दी है और कहा है कि किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए वो हाईवे को जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है, उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा सरकार को कहा कि आप रास्ता क्यों रोकना चाहते हैं। सरकार का काम रास्ता रोकना नहीं है, सरकार का काम ट्रैफिक को, यातायात को सुचारू चलाना है और इसके साथ साथ वहाँ पर यातायात को खोले रखना भी है और उसको नियंत्रित करना भी है। बेंच ने हैरानी जताई कि आखिरकार हरियाणा सरकार, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बेंच का जो फैसला है, हाई कोर्ट का जो फैसला है, वो उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में क्यों देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो किसान हैं वो भारत के नागरिक हैं, वो आएंगे, नारेबाजी करेंगे और चले जाएंगे। उनके लिए सरकार को इंतज़ाम करना चाहिए, ना कि उनके लिए सड़क पूरे रास्ते को रोक दिया जाए। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार, दरअसल एक हरियाणा सरकार ने चुनौती दी थी, एक जो 22 साल का एक युवक जिसकी मौत हो गई थी, हाई कोर्ट ने उसकी न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर आदेश लगाने से इनकार कर दिया था। उसी सुनवाई में हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया
कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने हाईवे के रास्ता ब्लॉकेज खोलने की आदेश दिए हैं, उसके खिलाफ भी हरियाणा सरकार उसकी अपील दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की और साफ जता दिया कि इस तरह रास्ता बंद नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार इस तरह से रास्ता बंद नहीं कर सकती, यातायात के लिए रास्ता खुला होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है वो पूरी तरह इंतज़ाम भी करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ तक हरियाणा सरकार के काउंसिल को कहा कि लगता है आप सड़क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा जी सड़क का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उन्होंने कहा तो फिर आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर जो है वो लगातार बंद रहा था, लेकिन अब जो हाई कोर्ट है उसने सख्त रूप अपनाया और हरियाणा सरकार को कहा कि वो हाई कोर्ट वो जो रास्ते हैं वो तमाम हाईवे को शंभू बॉर्डर को खोल दे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मुद्दे पर एक मत है, हरियाणा जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसके साथ, ये रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में ये साफ आदेश में कहा था कि जो आंदोलन करना वो एक मौलिक अधिकार है इस देश में किसी भी नागरिक का, लेकिन वो कोई हाईवे या कोई रास्ते को जाम नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दूसरे का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो एक बड़ा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा हरियाणा सरकार को बता दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।